नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सुशासन त्योहार लगातार चला है छत्तीसगढ़ में। सीएम ने उड़न खटोले से उड़ान भरी और किसी भी जिले के किसी भी गांव में उतर गए, लोगों से बातचीत की, उनकी दुख दर्द को सुना, उनकी समस्याएं सुनी, त्वरित निपटारा भी हुआ, तुरंत समाधान भी मिला। अब सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया ये पूरा सुशासन त्योहार रहा है। करीब 40 लाख से ज्यादा शिकायतें आई और हमने ज्यादातर क्या सभी का लगभग निराकरण कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कांग्रेस कह रही है केवल दिखावा हुआ है, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं और सुशासन त्योहार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावटी कामकाज जरूर हुआ है। कांग्रेस के आरोप अलग हैं, बीजेपी के दावे अलग हैं। क्या है जनता की राय, जनता क्या सोचती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कहा है, कितना फायदा हुआ है सुशासन त्योहार से। दोनों के बयान सुनिए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा था कि शिविर में पूरे मंत्री पहुंचे, सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे और लोगों से रूबरू हों, मिले और सबका स्थल पे निराकरण हो। और वाकई में हमने देखा है, कई जिलों में गया है तो समस्याएं जो आई थी उनका निराकरण स्थल पे हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि हमने तो मोदी जी की गारंटी को पूरा किए हैं। 1.5 साल में ऐसा कोई भी योजना बता दे इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। न गांव में कोई काम चल रहा है, न जनता के लिए कोई योजना है इनके पास, न क्षेत्र के लिए गांव के लिए कोई काम है इनके पास, न कोई बड़ी काम अभी तक इन्होंने किया है। और 42 लाख में 95% का आवेदन निराकरण हो चुका है, मतलब समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। और इस आवेदन को दूसरे विभाग में रिफर कर देना, ट्रांसफर कर देना, अगर वही इनकी समस्याएं हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जनता को ठगने के लिए क्या शिविर हो सकता है। आम लोगों का क्या कहना है सुशासन त्योहार की सफलता को लेकर, यह भी सुनिए। आवेदन सौंपे कि हमारे गांव में एक डोम के आवश्यकता है जिसमें हम जन चौपाल लगा सकन। 4 भाठरी था, मैं जाप पाट बार घूमत रहे सुशासन त्योहार में फॉर्म भर रहे हैं, बन गए हैं। अब भटके की जरूरत नहीं मोला। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। त्योहार में हमला आवास मिले हवे। हमन पहली कच्चा मकान में रहत रहे, जिन बरसात के समय पानी वानी टपका बहुत तकलीफ होत रही से। अब पक्का मकान बन चुके हैं और सुशासन त्योहार में हम पहली फॉर्म डाले रहे, ओकर अंतर्गत हमन ना आवास प्रदान हुई से और हमन पक्का मकान बन चुके हैं। और आइए देखते हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सुशासन त्योहार हुआ पूरा, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? कांग्रेस ने पूरी कवायद फेल बताई, ना सुनवाई हुई ना हुई कार्रवाई। बीजेपी बोली जनता के द्वार निराकरण पहुंचाया, साय ने सुशासन का वादा निभाया। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार कितना असरदार? क्या खत्म हुई परेशानी? क्या जागे जिम्मेदार? यह सबसे बड़ा सवाल है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए तारुफ करा रहा हूं, सीधे रुख करता हूं अपने मेहमानों का। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दाऊलाल ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है, सुधीर जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आता हूं। 40 लाख 42 लाख के आसपास समस्याएं आई और 42 लाख के आसपास समस्याएं सॉल्व भी हो गई। खुश होना चाहिए आपको, कांग्रेस खुश क्यों नहीं है सर? अभिलाष जी, यदि समस्या सुनी जाती, उनका निराकरण होता तो निश्चित तौर पर एक विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को खुशी होती। जिस तरह से यह पूरा राजनीतिक इवेंट बना के रखा गया, आप कभी ये चीज़ देखें अभिलाष जी कि किसी सरकारी विभाग में या किसी सरकारी कार्यक्रम में आप निवेदन करें, आवेदन दें या किसी के संदर्भ में कोई शिकायत करें तो आपको पावती देने से मना किया जाए, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। इसलिए इस पूरे राजनीतिक इवेंट में जो सुशासन त्योहार मनाया गया, उसमें किसी भी हितग्राही को उनके शिकायत या उनकी मांग से संबंधित पत्र पर किसी को कोई पावती नहीं दी गई, तो उसका फॉलोअप कैसे करें?
ये तो सीधे एक सिरे पे कह दिए कि सबका निराकरण हो गया, जबकि ये असलियत ये है कि पहले चरण में इनका दावा था कि 40 लाख आवेदन आए। छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या, अभिलाष जी, उसमें परिवार आप जोड़े, एक परिवार में 5 की संख्या होती है, तो औसत हर परिवार से एक शिकायत इस सरकार के खिलाफ गई, लेकिन इनको समाधान करना नहीं था, इसलिए पावती दिए नहीं और एक लाइन में कह दिए सबका निराकरण हो गया। इसी तरह से आपको याद होगा मुख्यमंत्री साय जी ने जन दर्शन कार्यक्रम शुरू किया था कि हर हफ्ते गुरुवार के दिन वो आम जनता से मिलेंगे। 17 महीने की सरकार हो गई, कम से कम 70 जन दर्शन होना था, 7 भी हुए क्या ये इनसे पूछिएगा। और जो उसमें शिकायतें आई थी उसमें एक भी शिकायत का निराकरण ये किए हो तो बताइए। तो आज जो है छत्तीसगढ़ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, महतारी वंदन को लेके, पीएम आवास को लेके जो झूठे दावे किए जा रहे हैं। पीएम आवास केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय योजना में राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट जमा करती है और ये कह रहे हैं सुशासन तिहार में आवेदन आया, हम अप्रूव कर दिए, जबकि उसकी प्रक्रिया क्या है? आप विद्वान पत्रकार हैं अभिलाष जी, वो जनगणना के आधार जो 2011 के बाद से ये सरकार जनगणना नहीं करवा पाई, जो सर्वे सूची होता है गरीबी रेखा का वो तक ये नहीं करवा पा रहे हैं, जो पुराना वेटिंग लिस्ट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये नए हितग्राहियों को कहां से दे दिया और राज्य की सरकार को कहां से अधिकार है कि वो नए हितग्राही चिन्हित करके दे दें? तो ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ये केवल और केवल राजनीतिक इवेंट है। खाद की समस्या है, खरीफ की बुआई का सीजन है, इन्हीं के आंकड़ों में 3 लाख टन जो है डीएपी की आवश्यकता है, मिला केवल 86 लाख। तो भारतीय जनता 86,000 मिला है, मतलब लगभग 30% जो जरूरत है किसानों की। तो ये ना रेक की उपलब्धता इनके पास में है, ना ये भंडारण करवा पा रहे हैं, तो कैसे किसानी हो? तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हो रही है। हर मुद्दे पे ये फेल है। ठीक है दाऊलाल ठाकुर साहब, देखिए सीधी सी बात, ये जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि मैंने कोई आवेदन दिया और आपने उसको लेके बोल दिया निराकरण हो गया। वो कह रहे पावती तो दी नहीं, सिस्टम ही ऐसा बनाया था कि कोई कह ना पाए कि भाई मेरे आवेदन का निराकरण नहीं हुआ। अब आप ही तय कर लेंगे हुआ कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? इसका ये कहां से ये डेटा आ रहा है कि 90% से ज्यादा हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिए हैं? कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि रेफर कर दिया है, पंचायत विभाग का उठा करके महिला बाल विकास में भेज दिया और बोल दिया हमने निराकरण कर दिया। तो ऐसे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ में हो या हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक आत्म मानववाद, अंत्योदय विकास है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास कैसे करना है, और वो सरकार जो ईमानदारी से अपना शासन चलाते हैं, हमारे इस प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने जहमत और ईमानदारी दिखाई कि जो वो कार्य, जो योजना जो छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं उसका क्रियान्वयन धरातल में कैसे हो रहा है, उसका 3 चरणों में उन्होंने मूल्यांकन किया है। पहले आवेदन लिया गया, फिर उनका निराकरण किया गया, फिर समाधान शिविर के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री जी जनता से रूबरू हुए। और कहीं न कहीं आप इन शिविरों के माध्यम से देखेंगे कि वो समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय आने से चूक जाता था, उनका भी उनकी आवेदनों का निराकरण वहां पर किया गया। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो समस्याएं रहती थी गांव वालों को, जिनके लिए वो मुंह ताकते थे अधिकारियों के, उस अधिकारियों में भी एक कसावट आई है कि ये समस्या का समाधान के लिए हमारे माननीय मंत्री विधायक जब रहेंगे उस समय उपस्थित ना हो सके, इसके कारण से पहले ही उनका निराकरण कर दिया गया। ऐसे कार्यक्रमों से कांग्रेस को ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है और कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए कि कोई सरकार अपने किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करने गांवों में पहुंच रही है, जनता के बीच में पहुंच रही है। आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही भगवान होती है और वो जनता के निराकरण के लिए अगर मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं तो सबको खुश होना चाहिए। ऐसी सरकार सुशासन वाली ही विष्णुदेव साय की सरकार हो सकती है। ठीक है, सुधीर पांडे जी आपसे पूछता हूं, सुशासन तिहार से कितना सुशासन आया सर? 40 लाख से ज्यादा, 40,40,000 आवेदन आए और लगभग उतने ही 95% के आसपास रिजॉल्व कर दिए गए हैं। ये दावा सरकार का है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, केवल कागजी कार्रवाई हुई है, आवेदन जो है वो ले लिए गए और कितना उसका सॉल्यूशन हुआ उसका कोई लिखा पढ़त में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट ही नहीं दी गई, तो पता ही नहीं चलेंगी चीजें कैसी हुई। अभिलाष जी, आप और हम ये चीज जानते हैं कि ये कोई नया दौर नहीं है। अविभाजित मध्य प्रदेश से
ही ये कार्यक्रम चल रहा है। मोतीलाल वोरा जी ने पहले शुरू किया था, आपकी सरकार आपके द्वार, उसके बाद से लगातार दिग्विजय सिंह जी भी किए, अजीत जोगी जी भी किए, रमन सिंह जी भी 15 साल किए, भूपेश बघेल जी आए, उन्होंने भी अपने दौर में किया, और अब ये नए मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वास्तव में जो सुशासन त्योहार है, अब ज्यादातर तो ये हो गया है कि ये सीएम के किसी भी सरकार के इमेज को बिल्डअप करने के लिए जिस तरीके से अब ये करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से निरर्थक है। आवेदन आते हैं, समस्याएं जो छोटी मोटी समस्याएं हैं गांव स्तर की और तहसील और ब्लॉक स्तर की, काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मगर 40 लाख जो निराकरण, 100% निराकरण किया, 95% जो निराकरण की बात करते हैं, तो अभिलाष जी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो आवेदन लेने वाले भी वही सरकारी अमले हैं जिनके खिलाफ शिकायत है, और वही अमले हैं जो इनका निराकरण करता है। तो आमतौर पे देखा गया जमीनी स्तर पे कि आवेदन उन्होंने लिए, विभाग को भेज दिए और उसको लिख दिया कि निराकृत कर दिया गया। वास्तव में जब विभाग का जो दांव पेच है, लाल फीताशाही है, वो अभी तक कम नहीं हुई है। हम लोग ये पहला दौर नहीं देख रहे हैं, लगातार 25 साल से स्वराज अभियान, सुराज अभियान, सुशासन अभियान, इस नाम थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं सरकार बदलने पे, मगर प्रक्रिया वही रहती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि तपती गर्मी में गांव वाले लोगों को छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, उनके नामांतरण की, हैंडपंप की, आयुष्मान कार्ड की, ऐसे छोटी छोटी जितनी समस्याएं हैं, लगभग काफी कुछ हल होने में सफलता होती है। मगर 100% निराकरण का जो आंकड़ा दिया जाता है, पहले तो वो पूरी तरीके से गलत है, और विभागों को एप्लीकेशन भेज देना समस्या का निराकरण नहीं है। मैं ये समझता हूं अगर उसको उस स्तर पे समीक्षा और कड़ाई से की जाए तो हो सकता है कि इसका और सतही स्तर पे फायदा मिले। मगर इस अभियान को अगर हम 25 वर्षों में देखें तो एक सीएम के इमेज बिल्डअप के रूप में वो पब्लिक से ज्यादा अपनी पार्टी की स्थिति, अपने सरकार की स्थिति के बारे में राय लेने और जानने के ज्यादा त्योहार बन गया है। अब ये धीरे धीरे छोटी मोटी डिमांडें कम होते जा रही, जैसे बहुत सारे अधिकार पंचायतों को मिल गए हैं, तो सड़कें, नाली, ये सब समस्याएं कम हो गई है। पेयजल और नामांतरण, जमीन बंटवारा विवाद, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, इनके लिए बहुत प्रभावी है ये अभियान। मैं आज भी ये कहूंगा। जी ठीक है। सुरेंद्र जी, देखिए 100 से ज्यादा घोषणाएं सीएम साय ने की हैं और उसमें कई बड़ी घोषणाएं थी। युक्ति उत्करण की बात की जाए, शिक्षकों की भर्ती को लेकर चरणबद्ध भर्ती की बात कही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ है। कुछ चीजें तो हमको दिख रही हैं कि हाँ फायदा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि एक सीएम जब किसी जिले के दौरे पर होता है, किसी गांव में आता है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा पहले से अलर्ट हो जाता है। तो आप भी जानते हैं, आप सरकार में रहें, कि कुछ चीजें उनके आने से इस डर से कि कहीं वो आए और ग्रामीण इस बात की शिकायत ना कर दें, जो बड़ी समस्याएं होती है जो लोगों को सीधे प्रभावित कर रही होती हैं, उनमें उनको लेकर थोड़ी सख्ती तो बरती जाती है प्रशासन की तरफ से। फिर अभिलाष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन में बैठे हुए लोग यदि जमीन पर उतरे तो कसावट आती है, लेकिन मूल बात है समीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी ने कही कि जिनके खिलाफ शिकायत है यदि वही निराकृत कर दें तो फिर वो कैसा न्याय। मूल बात है, जिस प्रकार से शिक्षा के संदर्भ में आपके लोकप्रिय चैनल में भी कई बार डिबेट हो चुका है, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने वादा तो किया था 33,000 शिक्षकों की भर्ती का, पहले विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की थी, उस बात को 1 साल से ज्यादा हो गए। वर्तमान में तो मुख्यमंत्री जी के पास में है, नई भर्ती करने के बजाय कर क्या रहे हैं, युक्त और नए सेटअप के आड़ में शिक्षकों के न्यूनतम पदों की संख्या में कटौती कर रहे हैं। जो छात्र शिक्षक अनुपात जो 21.2 और 26 का है, उसको 30 और 35 कर रहे हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल में। तो शिक्षकों के पद को खत्म करने का काम कौन कर रहा है? 10,000 से ज्यादा शिक्षक जो स्कूल जो है वहां ताला लगाने की तैयारी है। 67 नए शराब दुकान खोल दिए, 700 जो पुराने दुकान थे उसकी क्षमता को डबल कर दिए, मतलब अंग्रेजी में देसी और देसी में अंग्रेजी की उपलब्धता भी ये कर दिए। तो इस सरकार के फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है, यह साफ दिख रहा है। जो युवा बीएड डीएड करके बैठे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके उम्मीदों पर यह सरकार जो है कुठाराघात कर रही है। नई भर्ती 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर नई भर्ती करने का यह वादा किए थे, कितने पदों पर भर पाए हैं? मूल बात जो है, सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बिजली की कटौती लगातार, जो सरप्लस स्टेट है हमारे यहाँ पावर के क्षेत्र में, जिस प्रकार से पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए पहली बार पिछले 15 साल का देख लीजिए, उसके पहले 5 साल कांग्रेस की थी, उसके पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, पानी के लिए इतना है तौबा कभी नहीं मचा था अभिलाष जी पिछले 15 साल में, जो इस सरकार में।
तो ये केवल सुशासन का ये इवेंट करने से भला नहीं होने वाला। ये सरकार जो है शुतुरमुर्ग की तरह इनका चरित्र है। ये जाके वास्तविक फीडबैक ले जनता से मिले, तब तो ये कुछ असर हो और इसका फायदा भी हो। दाऊलाल ठाकुर जी के पास आता हूं। ठीक है दाऊलाल जी, एक सवाल यहां पर है कि 80,000 से ज्यादा शिकायत संबंधी आवेदन आए और इनका निराकरण हो गया 80 में से, समझ जाइए 78-79,000 का निराकरण हो गया। क्या वाकई में 2-4 हजार कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है सर? शिकायत अगर की गई किसी के, आप बताइए 40 लाख आवेदन आए और 40 लाख आवेदन आपने रिजॉल्व कर दिए, तो आप ये समझिए सर कि यहां सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। 54 दिन में 40 लाख शिकायतें आ जाती हैं और उसको तुरंत उनको निराकरण कर दिया जाता है। यानी 40 लाख परिवारों की मांगों को प्रशासन दबा कर बैठा था। अगर इतनी बड़ी तादाद में आते हैं और ये निपट जाते हैं, जो इतने तकनीकी दिक्कत नहीं थी इनमें, ये तुरंत निपट गए, इसका मतलब है कि प्रशासन कितना ज्यादा लोगों के काम को रोक करके बैठा हुआ है। निचला हमारा जो प्रशासन के लोग हैं उन पर कार्रवाई कितनी हुई सर? उस हिसाब से तो कम से कम 20-25 हजार लोगों पर कार्रवाई कर्मचारियों पर होनी थी, वो तो दिखती नहीं है। देखिए, ये शिकायत वाला मामला नहीं है। यहाँ पर अपने समस्याओं का निराकरण के लिए लोगों ने आवेदन किया हुआ था कि इन योजनाओं का लाभ हमें मिले। उन योजनाओं को समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को दिलाने के लिए सारा कार्य किया गया है। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। हमारे यहाँ बालोद जिला में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आए हुए थे, वहाँ के आदिवासी अंचल के डौंडी लोहारा विधानसभा के समस्त किसानों ने, वहां के रहने वाले रहवासियों ने मांग किया कि चिखली से जुनवानी हमें आने में, इलाज कराने में 30 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अगर एक सड़क बन जाएगा तो हमको 5 किलोमीटर में ही हम वहां पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की और उस सड़क के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। तो ये आखिर ये किनके लिए कर रहे हैं? आधी आबादी जिनको अब ये दूरी बहुत कम पड़ जाएगा जिला मुख्यालय या अस्पताल जाने के लिए, तो ऐसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह उपस्थित हो रहे हैं। और निश्चित ही किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना छोटा काम हो सकता है। हम रायपुर में बैठ के बोल सकते हैं ये छोटा काम है, लेकिन उस गांव के व्यक्ति से पूछो कि अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम है। दाऊलाल जी, मैं उन यही कह रहा हूं, लोगों के लिए ये सरकार है कि हम उनका निराकरण कैसे करें, उनको हम कार्ड दिलाएं कैसे, हम उसका सहयोग करें कैसे, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? इसके लिए सरकार है। चलिए, ये मैं आपका सवाल जो है मैं सुधीर पांडे जी से लेता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं मॉनिटरिंग हो रही है जी। दाऊलाल ठाकुर जी, मैं जानता हूं कि आप पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मैं सीधा कठिन सवाल सुधीर जी से लेता हूं। सुधीर जी, मुझे ये चीज बताइए। जी, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, अनुशासन पूर्वक ही जवाब दे रहा हूं। जी जी, बताइए। मैं आप ही से पूछ लेता हूं। चलिए दाऊलाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि कहीं पर आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था किसी का और उसको सीएम से गुहार लगानी पड़ रही है, तो फिर उस पर सबसे पहले तो कार्रवाई यह होना चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा था भाई। इसके लिए तो बैठाए गए ना वहां पर अधिकारी कर्मचारी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, 40 लाख निपटारे आप लोगों ने किए, क्या 4,000 कर्मचारियों से भी पूछा कि इतनी शिकायतें क्यों हैं? भाई आप लोग कर क्या रहे हो बैठ करके? 2-4 लाख होता तो समझ में आता। 40 लाख शिकायतें 54 दिन में, और वो भी ऐसी जो सब निपटारा कर दिया गया 54 दिन के अंदर। दिशा में अपन जा जी, ये शिकायत नहीं थी। शिकायत होती तो उसमें जरूर कार्रवाई होती। 80,000 शिकायती आवेदनों की कार्रवाई हुई है। आप ही का डेटा दे रहा हूं दाऊलाल ठाकुर साहब, 80,000 शिकायती आवेदन थे। और अब मैं आपको चलिए मैं आपको डेटा भी दे देता हूं। पीएम आवास के 10 लाख आवेदन जो मांगे थी, पीएम आवास की 10 लाख मांगे क्यों अटकी हुई थी? और पीएम आवास की 10 लाख मांगे आप स्वीकार कैसे कर गए, मुझे समझ नहीं आता। 10 लाख हमने क्या मकान कांग्रेस शासन काल से अटकी हुई मांगे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास की जो बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस शासन काल से 10 लाख मांगे आपने पूरी जिसको ही निराकरण के लिए तो हमारी सरकार बनी है और उनके सरकार ने निराकरण करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास की 24 लाख शिकायतें आई हैं, आवास प्रदान किया गया है। चलिए मैं आ जाता हूं सुधीर पांडे जी के पास। आवास अगर लोगों को मिला है तो ये तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों 10 लाख आवास, हर गरीब के छत 10 लाख आवास तो अभी हमने दिए नहीं। 10 लाख आवासों के आवेदन जो है वो हमने क्लोज भी कर दिए होने के कारण उनके सपनों पर ग्रहण लगाने का काम अगर किसी ने किया है, गरीबों के आवास में किसी ने ग्रहण लगाने का काम। सुधीर जी के पास आता हूं। चलिए जो कांग्रेस ना मैं समझ रहा हूं आप कांग्रेस बीजेपी शुरू हो जाएगा मामला। सुधीर जी के पास आने दीजिए सर। सुशासन वाली कार्य सुधीर जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
टॉपर है सर। 24 लाख शिकायतें इसके पास, 24 लाख शिकायतें, आधे से ज्यादा तो 60% शिकायतें सिर्फ इस विभाग की। इस विभाग के क्या सचिव के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या इसके मंत्री से पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? क्या इनके जो नीचे के सीईओ वगैरह बैठे हुए हैं उनसे पूछा गया? जिस जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जिस जिले के सीईओ से पूछा गया कि आपके रहते हुए कलेक्टर को नोटिस इशू हुआ कि सबसे ज्यादा शिकायतें सुशासन त्योहार में आपके जिले से क्यों आ रही हैं? तो जब हम सर्जरी नहीं करेंगे तो फिर इसका फायदा नहीं होगा ना सर। अधिकारियों के मन में डर ही नहीं होगा। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जहां से जितनी आवेदन आए, जितनी शिकायतें आई, उसकी स्क्रूटनी की जाए, समीक्षा की जाए कि भाई इतने काम पेंडेंसी क्यों। अगर पीएम आवास के 10 लाख आवेदन आए हैं, इसका मतलब वो पहले से दे रहे होंगे, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए उनको सीएम को देना पड़ा। तो पूछा जाना चाहिए अधिकारियों से जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं इसका। अभिलाष जी, मैं आपको पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया एक बार बताना चाहूंगा कि वास्तव में हर हफ्ते एक टीएल मीटिंग होती है, कलेक्टर जो लेते हैं सभी विभागों की, उसमें हर स्तर पे समीक्षा होती है। उसके बाद मुख्य सचिव हर महीने 15 दिन में एक बैठक लेते हैं और विभागीय जो सचिव होते हैं वो भी लगभग महीने में एक मीटिंग लेते ही है। लगभग हर सरकार भी अनिवार्यता होती है। आपके इसी बात से मैं सहमत हूं कि अगर इतनी मीटिंग और इतनी टारगेट दिए जाने के बाद हमको आयुष्मान कार्ड या प्रधानमंत्री आवास या किसी अन्य मुद्दे के लिए आवेदन देना पड़ रहा है और हमको आवेदन का निराकरण नहीं हो रहा है 2 साल की सरकार में, तो कहीं न कहीं बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं जो सरकार की नीतियों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। मैं भाजपा कांग्रेस से अलग एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो सुशासन त्योहार होता है एक्चुअल प्रशासनिक कसावट लाने के लिए होता है, मगर उससे ज्यादा आजकल इमेज बिल्डअप हो गया है। अभिलाष जी, अगर हम अभी आपके ही इसमें एक इंटरव्यू सुन रहे थे गांव वाले का, सुशासन त्योहार में 1 महीने पहले या जितने दिन पहले उन्होंने आवेदन दिया और 1 महीने में उनका घर बन गया। ये डीपीआर के वक्तव्य है जो इनके प्रचार प्रसार महकमे है। ये सरासर गलत है। संभव ही नहीं है कि अभी दे और अभी तुरंत उनको पक्का मकान बन जाए 1 महीने में। तो इनका जो इमेज बिल्डअप करने वाले हैं सरकार के, वही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप है। मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूं कि जिनके, और वो इस तरीके से इमेज बिल्डअप करते हैं कि सीएम साहब आए, उनको आवेदन दिया और 1 महीने में प्रधानमंत्री आवास बन गया। क्या संभव है ये चीज? आप इसको धरातल पे कर जाकर के देखें। इसी तरीके से जो सड़कें और इनकी बातें होती है, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जब सीएम जमीन पे उतरते हैं तो उन्हें लोगों को फायदा होता है, प्रशासन में कसावट आती है। मगर जो हमारी प्रक्रिया है आवेदन लेकर के उसके निराकरण की, तो कुछ प्रमुख मांगे पूरी कर दी जाती है, बाकी 90% मांगों को विभागों में भेज दिया जाता है और सरकार को भी ये बताया जाता है कि सर हमने सारे मामले भेज दिए हैं या निराकरण कर दिए हैं, और पब्लिक को यह बताया जाता है कि हमने 100% मामले निराकरण कर दिए हैं। तो लाल फीताशाही का जो दौर जिसके लिए सीएम साहब मैदानों पे जाते हैं, चाहे कांग्रेस के सीएम हो या भाजपा के सीएम हो, उनका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए जाते हैं। और कहीं न कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं विभाग के या सचिवालय में बैठे हुए लोग, वो कहीं न कहीं पब्लिक को भी भ्रमित करते हैं और सरकार को भी भ्रमित करते हैं। ये बात जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके जो अधिकारी हो भ्रमित कर रहे हैं। मैदान में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा अभियान गलत है। इस अभियान के परिपालन और समीक्षा के तरीके को बदलना पड़ेगा, आंखें खोल के देखना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दाऊलाल ठाकुर जी, आप तो चूंकि एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और आप सरकार के कामकाज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब सीएम और पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र और उसमें जनप्रतिनिधि मिलकर इतनी बड़ी कवायद करते हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद हम आपसे करते हैं। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा इंसान हूं पर एक सुझाव दे देता हूं कि आप इसमें हर साल जब भी सीएम ऐसा कोई कार्यक्रम करें, जो बेस्ट जिले परफॉर्मर हैं, जिनके पास से सबसे कम शिकायतें या आवेदन आए हैं, उन्हें भी पुरस्कृत करें, उन अधिकारियों को, और जो सबसे वर्स्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि प्रशासन को मन में डर हो और उसकी लिस्ट बाकायदा सार्वजनिक करें कि भाई यहां सबसे अच्छा काम चल रहा है, यहां पर आवेदन ही नहीं मिल रहे हमको, और यहां पर सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं, और ये ऐसे आवेदन है जैसे शिकायत संबंधी 80,000 प्रकरण आए तो किसी जिले के सबसे ज्यादा होंगे, किसी के सबसे कम होंगे। तो शिकायत संबंधी के लिए एक अलग से छोटा सा अवार्ड कर दीजिए। अवार्ड नहीं कर सकते तो कम से कम बता दीजिए कि इस जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस जिले में अच्छा काम नहीं हो रहा। ट्रांसपेरेंसी, चूंकि पारदर्शिता की बात बीजेपी करती है, और जनता से जुड़े मामलों में ना आप रसीद देंगे, ना कहते ना लिखा ना पढ़त, जो आपके अधिकारी कह रहे हैं आप उसे सही मान रहे हैं और आप जो कह रहे हैं हम उसको सही मान लेते हैं, उससे फर्क यह हो सकता है कि एक
हम जो बार बार वरिष्ठ पत्रकार हमारे कह रहे हैं सुधीर जी कि इमेज बिल्टअप तो कर सकते हैं, पर जमीन पर हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर हालत जो है वो आपके बगल में बैठे हुए सुरेंद्र वर्मा जी जैसी हो जाती है कि 5 साल तक लगता है सब बहुत अच्छा चल रहा है और रिजल्ट के नतीजे आते हैं तो उन्हें हम अप्रत्याशित कहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि हम केवल खबरों में बहुत अच्छे ना हो, हम जमीन पर भी बहुत अच्छा करते दिखें, और उसकी प्रैक्टिस अभी से आपको शुरू करनी चाहिए। 1.5 साल हुआ है, ये सलाह मेरी समझ लीजिए या जनता के लिए आपकी तरफ से की गई छोटी सी रिक्वेस्ट, उम्मीद करते हैं कि पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, दाऊलाल ठाकुर जी, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।